अभी जो है अभी ये गुरु वक्री हो रहे हैं, शनि जो है वो ऑलरेडी वक्रीय चल रहे हैं, वो नवंबर में मार्गी होंगे। तो अभी अक्टूबर से नवंबर वाला जो समय है उसमें कुंभ राशि और मकर राशि को भी संभलना है। क्या अगर हम दुनिया के लेवल पे देखें, इकोनॉमी के लेवल पे देखें या शेयर मार्केट के लेवल पे देखें, तो भी क्या इन रेट्रोग्रेड प्लैनेट का असर होगा? राहु, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह शेयर मार्केट को गवर्न करते हैं। पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली का जो होता है, जिसके एक्चुअल स्वामी ग्रह जो माने जाते हैं, वो कारक ग्रह जो है वो जुपिटर है। कुर्सी जाने का डर भी होता है ऐसे लोगों को। अगर जुपिटर कमजोर है आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, आप कोई ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आप कोई ऐसी बात कर देंगे किसी व्यक्ति से जो आपको पता नहीं लगेगा कि आपके ऊपर इसका क्या रिस्पॉन्स पड़ने वाला है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे जुपिटर ग्रह के रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होने पे। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा, क्या चेंजेस आएंगे, उसके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट को आज हमने इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। मैं स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सैवी सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सैवी जी। थैंक यू सो मच इला फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड इट्स सच एन ऑनर टू बी हियर, सच अ प्लेजर टू बी हियर। आज हम बृहस्पति ग्रह की बात करने वाले हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है एक्चुअली, बिकॉज जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो एक ग्रह है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, जो है शनि। शनि से सब लोग डरते हैं, शनि से सब लोग घबराते हैं। अपनी कुंडली जब भी कोई पहली बार खुलवाता है, मैम ये बता दो शनि कहाँ है हमारा, बाकी दे डोंट वांट टू नो अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ये लोगों के दिमाग में एक कंसेप्शन बना दिया है कि शनि अगर आपका खराब है या शनि अगर आपका किसी भी पोजीशन में है, किसी भी अवस्था में है, तो वो आपकी पूरी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट करता है, विच इज़ ट्रू ऑल्सो टू एन एक्सटेंट। लेकिन उसी के साथ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है जिसे मैं समझती हूँ ज्योतिष के अनुसार, जो आपकी लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है, वो है जुपिटर। शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, लेकिन जुपिटर 1 साल एक राशि में रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत लंबे तरीके से और बहुत लंबे टाइम तक एक व्यक्ति को इम्पैक्ट करता है। तो रेट्रो हो रहे हैं जुपिटर, बहुत सारी चेंजेस, बड़े बदलाव जो हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं, और छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं, काफ़ी लंबे स्पैन के लिए हो रहे हैं। 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड शुरू हुआ है और 4 फरवरी तक रहने वाला है। तो नए साल में भी आगमन हो रहा है, तो जुपिटर जो है वो रेट्रो ही रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज इसमें मैं अपने यूजर के लिए, जो लोग पहली बार देख रहे हो, क्या पता वो एस्ट्रोलॉजी के साथ पहली बार वो रूबरू हो रहे हो, उनके लिए पूछना चाहूंगी कि ये रेट्रोग्रेड होना पर्टिकुलर कुंडली पे असर डालता है, राशियों पे असर डालता है, या पूरे मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे, क्या है इसका? बिल्कुल, देखिए कोई भी ग्रह जब किसी पीड़ित स्थिति में आता है तो वो हर व्यक्ति पे उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। कई बार आप लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि ग्रहण लग रहा है, लेकिन ग्रहण भारत में विजिबल नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सूर्य तो एक ही है, चंद्रमा तो एक ही है, चाहे वो यूएस में दिख रहा हो, चाहे वो इंडिया में दिख रहा हो। अगर कोई भी ग्रह पीड़ित स्थिति में आता है तो वो आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट डालेगा। अब इम्पैक्ट किस पे कितना होगा वो वेरी कर सकता है। अगर आपके एज एन इंडिविजुअल आपकी कुंडली में जुपिटर की स्थिति अच्छी है, जुपिटर एग्जॉल्टेड है, जुपिटर मित्र राशि में बैठा है, जुपिटर अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, तो वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा। अच्छा। या कहीं ना कहीं आपको उससे थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। अब वहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जुपिटर नीच का है, जिसका जुपिटर शत्रु भाव में बैठा है, जिसका जुपिटर ऑलरेडी परेशान स्थिति में है, तो वो उस परेशानी में इट विल ऐड फ्यूल टू द फायर, राइट? तो वो आपकी तकलीफ बढ़ा देगा, लेकिन इम्पैक्ट वो आपकी लाइफ में जरूर देगा। तो ये वक्री होना क्या जुपिटर का प्रताड़ित करता है उसको? तो बेसिकली अगर कोई भी ग्रह जब उसकी रेट्रो मूवमेंट शुरू हो जाती है, रेट्रो मतलब वो उल्टी चाल चल रहा है। अगर मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ जहाँ पे मेरे हाथ हमेशा ऊपर है, मैं आपको कुछ दे सकती हूँ, अब वहीं मैं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाऊं जहाँ पे मेरा हाथ नीचे आ जाए, जहाँ मुझे आपसे मांगना पड़े, जहाँ मुझे आपसे पावर लेने की जरूरत पड़े, तो मैं कितना अनकंफर्टेबल महसूस करूंगी। तो प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो सीधी चाल चलते हैं वो आपको कुछ देने के योग्य हैं, लेकिन जब वो रेट्रो चाल चलते हैं, जब वो उल्टी मूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो गुड क्वालिटीज होती हैं, जो आपकी लाइफ में एज एन इंडिविजुअल मैनिफेस्ट होती हैं किसी भी ग्रह की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो आने लग जाती है। तो इसी वजह से किसी भी ग्रह की रेट्रो मूवमेंट जो होती है उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कंसिडर करते हैं।
बिफोर वी गो अबाउट प्रेडिक्शन, उससे Yeah. पहले मैं जानना चाहूंगी कि बृहस्पति ग्रह क्या करता है, लाइफ बिल्कुल। में क्या चीजें लाता है? डेफिनेटली, और यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी ग्रह को आप ये समझिए कि वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्या डालता है। Definitely. सबसे पहले आज के लिए, आज के टाइम में जो सबसे बड़ी नीड है इंसान की, वो है पैसा। जुपिटर धन के कारक है, क्या बात कर रहे हैं? वो वेल्थ के कारक है। तो इसी वजह से सबसे पहले आपके धन को इम्पैक्ट करने वाले हैं इस बारी जुपिटर। रेट्रो मूवमेंट हो रही है जुपिटर ग्रह की, बृहस्पति की। आपको अपना पैसा बचाने का प्रयास करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। बड़ी डील्स आप कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा। कहीं इधर से उधर पेपर में साइन करने में 1 मिनट की गलती भी, चूक भी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। साथ के साथ संतान के कारक है। फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, एक्सपेंशन के कारक है। तो फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो चाइल्ड की हैप्पीनेस, संतान सुख के कारक जुपिटर है जी। आपकी संतान कितनी योग्य होगी ये जुपिटर बताएंगे। अच्छा। आपकी कुंडली में जुपिटर कैसा है, आपके स्पाउस की कुंडली में जुपिटर कैसा है, ये बताएगा कि आपकी संतान आपके लिए कितनी योग्य होने वाली है, कितनी अच्छी होगी। इसी के साथ जुपिटर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी हेल्थ को भी गवर्न करते हैं, वो स्टमक के एरिया को गवर्न करते हैं। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं लोगों को, लिवर को इम्पैक्ट करते हैं जुपिटर। खाने के मीठा पसंद है इनको, फूडी है ये प्लैनेट बेसिकली। अगर आप जुपिटर की कभी आइकनोग्राफी देखेंगे तो बड़ा प्लैनेट है ना, सबसे लार्ज प्लैनेट। जुपिटर वाले लोग आपको या तो मोटे मिलेंगे या एकदम पतले दुबले से मिलेंगे, देयर इज नो इन बिटवीन। तो एकदम एक्सट्रीम चीजें कराता है जुपिटर बेसिकली। उच्च पद सत्ता के कारक हैं। अच्छा। हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट के कारक है जुपिटर। अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो उसका जुपिटर कमजोर है। कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है तो जुपिटर कमजोर है। अगर आप किसी छोटे पोजीशन पे भी हैं लेकिन बड़ा आदमी भी आपसे विनम्रता से बात करता है तो आपका जुपिटर अच्छा है। ओह। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपको धन दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, सुख दे रहा है, हर चीज की फैमिली हैप्पीनेस दे रहा है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा आपकी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम कैसे प्रेडिक्शन करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो रेट्रो मूवमेंट हो रही है, ये रेट्रो मूवमेंट किसे किसे इम्पैक्ट करने वाली है, 12 राशियों पर इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, किसको कुछ अच्छा मिल रहा है, किसको कुछ खराब मिल रहा है, किसको कहाँ सावधान होना है, उन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जुपिटर सबसे पहले रेट्रो जो हो रहा है वो हो रहा है टॉरस राशि में, वृष राशि में। अब वृष राशि जो है वो वीनस की राशि है। वीनस जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, और जुपिटर जो है वो देव गुरु हैं। इनकी आपसी में वैसे 36 का आंकड़ा है, 3 और 6 36 का आंकड़ा, इनकी आपसी में पटती नहीं है। और उसी राशि में ये रेट्रो मूवमेंट हो रहे हैं। मतलब एक तो मुझे मेरे दुश्मन के घर में भी बिठा दिया और उसके बाद मेरी एनर्जी भी सारी कम कर दी, तो मैं तो बिल्कुल ही हेल्पलेस। और एक इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आपकी लाइफ में आपको सब कुछ दे सकता है, वो अगर ऐसी पोजीशन में आ जाए तो व्यक्ति तो हेल्पलेस महसूस करेगा ही। सेकंड भाव आपके धन का भाव है, आपकी वेल्थ का और आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम का, जो मैं मेहनत करके पैसा कमाती हूँ, ये उसका भाव है। मेरी फैमिली के सुख का भाव है, मतलब कुटुंब से जो मुझे संस्कार मिले, मेरी फैमिली के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो। और तीसरी चीज जिसका सबसे ज्यादा लोगों को इस समय ख्याल रखना चाहिए वो है वाणी। बोलने में कुछ ऐसा बोल देंगे आप जिसकी वजह से आपका किया धरा अच्छा खासा काम भी बिल्कुल एंड में आके बिगड़ जाएगा, क्योंकि सेकंड भाव आपकी वाणी, आपकी बातों को गवर्न करता है, आपकी कम्युनिकेशन का भाव है। तो वहां पे अब शुभ ग्रह सबसे ज्यादा अगर किसी प्लैनेट को माना जाता है तो वो बृहस्पति है, लेकिन उसको ऐसी पोजीशन में आपने डाल दिया कि जहां पे उसकी सारी एनर्जी एक तरीके से आपने रोक ली, तो वो थोड़ा तो परेशान होगा ही, वो स्ट्रगल वाली पोजीशन में आएगा। तो सबसे पहले तो वृष राशि वालों को सावधान रहना है, क्योंकि उन्हीं की राशि में ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, ये जो रेट्रो मूवमेंट है वो शुरू हो रही है और 4 फरवरी तक रहने वाली है। तो 1-2 दिन की बात होती है तो बंदा सोचता है थोड़ा सा परहेज कर लेते हैं, आज नहीं बोलेंगे कल कुछ और बोल देंगे। लेकिन अगर इतना लंबा समय होता है तो खुद में थोड़ा सा अगर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने व्यक्तित्व में थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो उनके लिए थोड़ा बेटर होगा। दूसरी राशि जिसको ये प्रभावित करेंगे वो है, वो अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं कन्या राशि को। तो कन्या राशि वाले लोग भी जो है, वर्गो साइन जिनका है,
उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बच के रहना है। स्कॉर्पियो को बच के रहने की जरूरत है। वृश्चिक राशि अगर उनकी किसी की राशि बनती है, उनको थोड़ा बचना है। फिर धनु राशि और मीन राशि, ये तो बृहस्पति की खुद की राशियां हैं। तो अगर घर का मालिक ही परेशान है तो घर की सुरक्षा कैसे होगी? अब एक तो मैं फॉरेन जाके बैठ गई अपने घर से दूर, और बैठी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा घर के साथ मेरे, तो उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो पीछे मेरे घर को क्या हो रहा है कौन जानता है, राइट? तो इसी वजह से इन सब राशियों को थोड़ा सा संभल के चलने की, ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है। लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि मैम सब पे उसका इम्पैक्ट आएगा या किसी किसी पे आएगा, तो प्लैनेट जब पीड़ित होता है तो इम्पैक्ट सब पे आता है। अच्छा, प्लैनेट जब पीड़ित होगा तो इम्पैक्ट सब पे आएगा, बस इम्पैक्ट कितना होगा वो बदल जाता है आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप के अनुसार। ओके ओके। एंड जो बाकी राशियां बची हैं उनके साथ इनके ऊपर कम इम्पैक्ट आएगा? हाँ, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अब देखिए, जैसे अभी जो है, अभी ये गुरु वक्री हो रहे हैं, शनि जो है वो ऑलरेडी वक्रीय चल रहे हैं, वो नवंबर में मार्गी होंगे। तो अभी अक्टूबर से नवंबर वाला जो समय है उसमें कुंभ राशि और मकर राशि को भी संभलना है, क्योंकि उनके ग्रह के स्वामी तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं रेट्रो चाल में। शनि तो वैसे ही शनै धीरे धीरे स्लोली का काम कराता है। जुपिटर सेकंड स्लोएस्ट प्लैनेट है, उसका भी 2 + 2 4 हो गया, तो सारे ही काम ले धीरे से। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के मन में ना एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उथल पुथल बढ़ जाती है, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, और मेरा काम नहीं हो रहा के चक्कर में कोई शॉर्टकट ऐसा व्यक्ति अपनाने का प्रयास करता है जिससे बना बनाया जितना काम हुआ होता है वो भी सारा बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज जो टेस्ट होती है लोगों की वो है उनकी पेशेंस। तो जब 2 स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ऐसे में अपनी पेशेंस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए हर व्यक्ति को। कोई काम अगर अभी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा, होगा। हो सकता है कि आपका जो टाइम बीइंग है या आपका जो गिवन आपके माइंड में जो थॉट था कि आज कल हो जाए मेरा काम, तो हो सकता है कि कल ना हो, परसों हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, काम हो जाएगा, बट पेशेंस उसका खास ध्यान इस टाइम पे लोगों को रखना है। अच्छा, मुझे लग रहा था आपसे बात करने से पहले कि अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो रहा है तो कुछ फायदा भी दिलवाएगा, बट मुझे पता ही नहीं था तो प्रताड़ित हो रहा है बेचारा। बिल्कुल, देखिए फायदा एक ग्रह आपको देगा कि काफी, मतलब ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक शुभ प्लैनेट है, धन भाव में बैठ रहा है, राइट? तो धन की बढ़ोतरी करनी चाहिए इसको, क्योंकि क्योंकि गुरु जो है वो एक्सपेंशन का कारक है। लेकिन सिर्फ उसकी प्लेसमेंट देखना ही सब कुछ नहीं होती। वो किस अवस्था में है, वो किस राशि में है, उस राशि के साथ उसकी क्या बॉन्डिंग है, क्या उस राशि के स्वामी को वो अपना दोस्त मानता है, दुश्मन मानता है, ये सभी चीजें जो होती हैं ये आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करती हैं। जितनी कंफर्टेबली मैं अपनी फ्रेंड से बात करूंगी उतनी कंफर्टेबली मैं अपने एनिमी से तो बात नहीं करूंगी, शायद करूँ ही ना, ऑब्वियसली है ना? तो हर प्लैनेट की कहीं ना कहीं उसकी एक कंफर्ट जोन होता है, और उस कंफर्ट जोन से प्लैनेट को भी आप एक इंसान ही समझिए जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, और वही इम्पैक्ट जो होता है वो देखने को मिलता है आपको प्लैनेट्स के थ्रू अपनी इंडिविजुअल लाइफ में। अब मंगल जो है वो भी रेट्रो हो जाएंगे आगे आके। मंगल एक्टिव अग्रेसिव प्लैनेट है, जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, किसी तरह हो जाए। अब देखोगे ना, एरीज वाले लोग जो होते हैं वो आपको हमेशा ऐसे हड़बड़ी में फास्ट, पहली राशि है काल पुरुष की कुंडली की, पहली राशि मतलब छोटा बच्चा, छोटे बच्चे में क्या होता है, अग्रेशन होता है, हर चीज को नई जिद होती है कि मुझे करना ही है। तो एरीज वाला चाहे आपको 10 साल का बच्चा मिले या आपको 50 साल का मिले, उनमें आपको ये क्वालिटी सेम मिलेगी, जिद की, कि मेरे को कुछ करना है तो मुझे अभी करना है। और अगर ऐसी राशि का जो स्वामी ग्रह है वो रेट्रो हो जाए तो सारे डिसीजंस गलत, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इस टाइम पे इम्पैक्ट होने वाली है, सेकंड हाउस इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये लोग जल्दी डिसीजन लेंगे पैसे के ऊपर और वो डिसीजन गलत हो जाएंगे। फिर दूसरी अष्टम भाव की कालपुरुष कुंडली की 8वें भाव की राशि है। 8वां भाव सडन चेंजेस, सडन गेन्स भी हो सकते हैं, सडन लॉस भी हो सकते हैं। अब लॉस की भावना ज्यादा बनती है यहाँ पे, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रो हो रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि मार्स जो प्लैनेट है वो सेनापति ग्रह है,
तो इनके अंदर ना एक जज्बा होता है, एक एक्टिवनेस होती है कुछ करने की, पर वो डिसीजन कितने सटीक बैठने वाले हैं, वो कितने सही होंगे, वो डिपेंड करता है। हाँ, एक और सवाल था मेरा, जैसे आपने राशियों को सावधान रहने की बात बताई, इम्पैक्ट आपने बताया कैसा रहेगा। क्या अगर हम दुनिया के लेवल पे देखें, इकोनॉमी के लेवल पे देखें या शेयर मार्केट के लेवल पे देखें, तो भी क्या इन रेट्रोग्रेड प्लैनेट का असर होगा? रेट्रोग्रेड प्लैनेट का जो असर होता है वो देखने को मिलता है, और गुरु जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को गवर्न करता है। राहु, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह शेयर मार्केट को गवर्न करते हैं। पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली का जो होता है, जिसके एक्चुअल स्वामी ग्रह जो माने जाते हैं, वो कारक ग्रह जो है वो जुपिटर है, और वो शेयर मार्केट का भाव है। तो उसका ग्रह जो है वो वेल्थ के भाव में जाके रेट्रो हो रहा है, तो थोड़ी उथल पुथल तो देखने को मिलेगी। आज मार्केट ऊपर, आज एकदम से क्रैश, तो बेसिकली अप एंड डाउन बहुत ज्यादा शो करता है, एक स्टेबिलिटी नहीं दिखाता। एक तो होता है कि मार्केट में देखिए आपको अप एंड डाउन तो होगा ही, इतना मेंटली प्रिपेयर होता है वो व्यक्ति जो मार्केट में पैसा लगाता है, लेकिन कितना ज्यादा वेरिएशन होगा वो डिपेंड करता है। अब ये तीनों ही ग्रह जो है वो रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं। राहु हमेशा ही रेट्रो चाल चलता है, वो कभी सीधी चाल चलता ही नहीं है, और ये बाकी 2 ग्रह जो है वो भी रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं। तो फरवरी तक ये जो समय है वो उथल पुथल वाला ही रहने वाला है फॉर शेयर मार्केट ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पैसा मत लगाइए, आप लगाइए, बट सोच समझ के लगाइए कि आपकी खुद की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं मेरा दोस्त भी लगा रहा है, चल मैं भी लगा ही देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। अच्छा, हम पर्टिकुलर कुंडलियों की बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल पे इन सब ग्रहों के चाल का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता सैवी जी कि सारे लोगों का ही काम अटके या सारे लोगों की लाइफ में परेशानी होए। मैंने तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं, जब ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं उनकी लाइफ में तो बल्ले बल्ले हो रही होती है। बिल्कुल होती है। उसका क्या रीज़न होता है? बिल्कुल होती है। देखिए, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के हिसाब से नहीं चलते, प्लैनेट किस भाव में बैठा है, आपको किस भाव के फल देगा, क्या आपसे ले जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर शनि रेट्रो हो रहा है तो हर किसी को हेल्थ इशू ही देगा। अब किसी का शनि अगर 4th हाउस का उसका स्वामी ग्रह है तो वो उसको 4th हाउस से संबंधित दिक्कतें देगा। अब किसी की अगर हेल्थ में इशू आ रही है तो उसके लग्न के साथ उसका बनता होगा संपर्क, अष्टम भाव के साथ उसका संपर्क बनेगा। तो आपके उस प्लैनेट का आपकी कुंडली के किस भाव के साथ कनेक्शन बनता है उससे पे डिपेंड करता है कि अगर शनि आपको एक एस्पेक्ट पे, या ग्रह कोई भी आपको, जुपिटर आपको एक एस्पेक्ट पे दिक्कत दे रहा है, तो वो कौन सा एस्पेक्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, तो कोई ऐसे हाउसेस हैं जहां पर बैठा बृहस्पति लाभ भी करा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। पंचम का जो बृहस्पति होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये उसके खुद के कारक का भाव है, ये उसके खुद का भाव है, तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर पंचम में बृहस्पति हो, त्रिकोण में अगर बृहस्पति ग्रह आ जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी भाव जो होते हैं वहां पे अगर ग्रह आ जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। नवम भाव में नवमेश अगर आपका बृहस्पति हो तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। नवम भाव में अगर आपके बृहस्पति बैठा हो तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। पंचमेश अगर आपका बृहस्पति है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। पंचम में बैठा हो तो बहुत लाभ मिलेगा। तो पंचम भाव जो है, अब पंचम भाव का किस किस चीजों के साथ संपर्क आएगा, आपकी प्लानिंग है ये, ठीक है। तो आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, ऐसे लोग अच्छी प्लानिंग करते हैं जिनका बृहस्पति के साथ 5th हाउस के साथ कनेक्शन बनता है। ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं। इनके बच्चे देखना आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, संस्कारी मिलेंगे। इनका खुद का भी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। फॉरेन एजुकेशन को ये भाव गवर्न करता है। शेयर मार्केट में ऐसे लोग अच्छा करते हैं। इस तरीके का फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब वहीं अगर पीड़ित भाव के साथ इसका संपर्क बन जाए, अष्टम में आ जाए गुरु, अष्टम का कॉम्बिनेशन बृहस्पति के साथ बन जाए, शुभ भाव का कॉम्बिनेशन किसी भी ऐसे भाव के साथ बन जाए जो आपको परेशानी देगा, 12वें भाव के साथ बन जाए, जबकि 12वें भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर हम बात करते हैं, 12वें भाव की जो राशि है वो मीन राशि है, जो बृहस्पति की खुद की राशि है। हाँ जी। लेकिन फिर भी जेनेरिक कुंडली अगर किसी भी जातक की है जो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति की है जिसकी एरीज से ना शुरू होकर किसी और राशि से अगर शुरू होती है कुंडली, तो वहां पे बृहस्पति जो है वो आपको परेशान करेगा अगर वो 12वें में बैठा है, क्योंकि वो व्यय का भाव है, वो व्यर्थ का, वो एक्सपेंडिचर, वो लॉसेस का भाव है। तो हर भाव के अपने कारक तत्व हैं, हर भाव की अपनी कुछ चीज देने की क्षमता होती है, और वो क्षमता उस ग्रह के वहां बैठने से स्ट्रांग हो रही है या कमजोर हो रही है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना फायदा आपकी लाइफ में देखने को मिल सकता है।
सेवी जी, हमने ना बहुत सारी चीजें बता दी बृहस्पति के बारे में, क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल। तो लोग, मुझे लगता है, थोड़ा सा अवेयर भी हो गए होंगे, पर चाहते होंगे कि उपाय भी पता चल जाए। डेफिनेटली उपाय के तौर पे सबसे अच्छा जो रेमेडी होता है अपने बृहस्पति को मजबूत करने का, इरिस्पेक्टिव कि आपकी कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, आपको हल्दी केसर का तिलक जो है वो अप्लाई करना चाहिए। ये एक बहुत इजी रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है और ये बहुत फायदा भी देती है। उस ग्रह की एनर्जी को इनहैंस करते हो अगर आप इस रेमेडी से, तो आपको बहुत फायदा होता है। कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है। ये जेनेरिक कहीं कुंडली में बृहस्पति हो, कहीं भी कुंडली में आपके बृहस्पति हो। और नॉर्मली मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि हम नॉर्मली रेमेडीज जो होते हैं वो हम ऐसे शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब हम किसी मैलिफिक ग्रह की बात करते हैं, कोई ऐसा ग्रह जो आपकी कुंडली में पर्टिकुलरली किसी स्थान पे बैठा है, उस हिसाब से जो रेमेडी है वो हम देते हैं। अच्छा। और स्पेसिफिकली अगर वो कोई मैलिफिक प्लैनेट हो, जैसे केतु है, मंगल है, शनि है, राहु है, इनकी जेनेरिक रेमेडीज नहीं होती, इनकी पर्टिकुलर रेमेडीज होती है जो आपको करनी चाहिए आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अनुसार। लेकिन क्योंकि गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो एक शुभ ग्रह है। ये एक ऐसा ग्रह है, जुपिटर इतना अच्छा प्लैनेट है ना कि इसके अंदर एक फॉरगिवनेस की क्वालिटी है, और ये क्वालिटी किसी भी और प्लैनेट में नहीं है। जुपिटर आप ऐसे समझो कि जैसे सोलर सिस्टम का बिग बॉस है बेसिकली। मतलब हर चीज इन्हीं के आसपास रिवॉल्व होती है, हर चीज इन्हीं से ही आती है। और ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ऐसे भी ज्योतिषाचार्य हैं जो अपनी कुंडली में बृहस्पति को आधार बना के प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट ग्रह है। जुपिटर नवम भाव को गवर्न करता है जो आपकी डेस्टिनी का भाव है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा प्लैनेट जिसपे आपकी पूरा भाग्य, आपका पूरी डेस्टिनी टिकी हुई है, वो अगर रेट्रो हो जाए या वो अगर कमजोर स्थिति में हो तो जातक की लाइफ में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो एक हल्दी और चंदन का, हल्दी और केसर का हल्दी और केसर का तिलक अगर करता है कोई व्यक्ति तो उसको बहुत फायदा जो है वो होता है। दूसरी रेमेडी आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि मैरिज में अगर किसी के डिले आ रहा है तो कहीं ना कहीं जुपिटर पीड़ित होता है ऐसे लोगों का। या तो मैरिज में डिले हो जाना, या फिर मैरिज में प्रॉब्लम्स आना, हर्डल्स आना, या फिर मैरिज अगर हो भी गई है तो उसमें वो कंसिस्टेंसी, वो प्यार, वो अफेक्शन नहीं है, या अगर किसी की संतान नहीं हो पा रही है, तो इन सभी चीजों में बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसी भी अगर दिक्कत किसी को आ रही है तो ऐसी किसी महिला को या ऐसे कोई पुरुष जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, उनको अपने पास एक येलो कलर के कपड़े में हल्दी की साबुत गांठ बांध के रखनी चाहिए। अच्छा। इस तरीके की रेमेडी अगर वो करते हैं तो उससे उनकी मैरिज लाइफ भी बेटर होती है, और इसके साथ में उनके जो रेट्रो मूवमेंट की वजह से जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो दूर होती हैं। वृष राशि, वृश्चिक राशि और एक और राशि आपने बताया, कन्या राशि। इन तीन को आपने बताया था कि बहुत सावधान रहने हाँ, और इसी के साथ गुरु की जो बाकी दो राशियां, मीन और साथ में धनु राशि। हाँ। इनके लिए कुछ उपाय बता सकती हैं? हाँ, ये रेमेडीज अगर ये लोग भी करते हैं तो इनको फायदा होता है। जुपिटर की राशि से जो लोग गवर्न होते हैं, अगर वो लोग सुनैला या फिर पुखराज धारण करते हैं तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल होता है। बट हाँ, ऑब्वियसली स्टोन में रेकमेंड तभी किसी व्यक्ति को करती हूँ जब उनकी जो हमने हॉरोस्कोप है वो डीपली स्टडी की हो कि कितनी ज्यादा उस स्टोन की उनको नीड है। बट अगर इन जनरल कोई पहनता है कोई ये स्टोन पहनते हैं तो उनको फायदा होता है। अच्छा मैम, जुपिटर के कुछ नक्षत्र भी हैं और क्या रेट्रोग्रेड होने का नक्षत्रों पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए तो नक्षत्र जो होते हैं वो 27 नक्षत्र हैं बेसिकली, एंड हमारी जो राशियां हैं वो 12 ही हैं। तो 3-20 डिग्री के स्पैन्स में ये जो नक्षत्र होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं राशियों के बीच में। अब 3 नक्षत्र जो है उनको बृहस्पति गवर्न करता है, जो है पूर्व भाद्रपद, विशाखा और साथ में पुनर्वसु नक्षत्र जो है। ये तीनों नक्षत्र जो है इनको बृहस्पति गवर्न करता है। तो वो लोग जिनका चंद्रमा इन नक्षत्र में है, यानी कि जिनके जन्म का नक्षत्र ये नक्षत्र है, राशि आपकी कोई भी हो। अच्छा, तो चंद्रमा का नक्षत्र अगर आपका ये बनता है तो स्पेसिफिकली इन लोगों की राशि अगर चंद्र नक्षत्र इनका ये बनता है तो डिग्री के अनुसार आपकी जो राशि होगी या तो वो मिथुन राशि बनेगी, जेमिनाई बनेगी, या फिर तुला राशि बनेगी, लिब्रा बनेगी, या फिर एरीज राशि बनेगी। तो ये 3 राशियां जो हैं इनको भी अगर आपका जन्म का नक्षत्र जो है वो ये बनता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सावधान जो है वो रहने की जरूरत है। क्योंकि उसमें जुपिटर का रोल जो है वो आ गया आपकी लाइफ में।
तो रेट्रो मूवमेंट प्लैनेट की जब भी होती है तो वो आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयां आपकी लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट पे देता ही है, चाहे वो आपके पैसों से जुड़ी हो, आपके हेल्थ से जुड़ी हो, या आपकी संतान से हो। जरूरी नहीं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी एज एन इंडिविजुअल ही आ रही हो, कभी फैमिली में कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान रहता है, और क्योंकि कुटुंब का भाव है तो फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस बन जाता है कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा परेशान रहता है। उच्च पद पे बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें ज्यादा संभल के जरूरत है इस समय रहने की। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो उच्च पद को गवर्न करते हैं, हाई अथॉरिटी के कारक जुपिटर माने गए हैं। जितने भी बड़ी कंपनी के सीईओ, मल्टीनेशनल कंपनीज को जो रन कर रहे हैं लोग, हाई अथॉरिटी पे बैठा हुआ हर व्यक्ति वो जुपिटर से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में गवर्न होता है। ओके। प्रोफेसर्स, एजुकेशन के फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो बृहस्पति से गवर्न होते हैं। तो कुर्सी जाने का डर भी होता है ऐसे लोगों को। अगर जुपिटर कमजोर है आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, आप कोई ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आप कोई ऐसी बात कर देंगे किसी व्यक्ति से जो आपको पता नहीं लगेगा कि आपके ऊपर इसका क्या रिस्पॉन्स पड़ने वाला है। तो इसी वजह से, क्योंकि सेकंड हाउस में अगर जुपिटर रेट्रो हो रहा है, वाणी में दोष लाता है, कहीं ना कहीं बोलने में हड़बड़ी करेंगे, आप बोलेंगे कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को बुरी लग जाएगी, और आप उसके बाद किसी भी पोजीशन पे क्यों ना बैठे हो सकता है कि वो पोजीशन आपके हाथ से चली जाए। राइट, तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट और बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस जो होते हैं वो बृहस्पति ग्रह से आते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सेवी जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारा इंसाइटफुल रहा है ये पॉडकास्ट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी एक ही पॉडकास्ट में। एंड आई होप कि अगर आपकी राशि इन किसी भी राशियों में आती है जिनको सेवी जी ने बताया कि सावधान रहने की ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। डेफिनेटली हम हमेशा देख सकते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।